मैं गणेश ओझा फिर एक बार आपके सामने नए वीडियो को लेकर आया हूँ। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे पिछले वीडियो को जो रिस्पांस दिया और जो फीडबैक आपने दिए उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपके कुछ फीडबैक थे जिसमें आपने कहा था कि हमने प्रेजेंट पे बहुत बात की, फ्यूचर पे बात नहीं की। फ्यूचर के लिए क्या करना है इसकी बात बहुत कम हुई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वही कवर करेंगे कि फ्यूचर में क्या करना है। दोस्तों, इन दिनों में लॉकडाउन में हमने हमारे हॉबीज़ मेंटेन की। कुछ लोगों ने घर से काम किया तो कुछ लोगों ने और भी कुछ जो एक्टिविटी करना है वो की है। बट सबकी कॉमन एक्टिविटी एक ही थी, वो है न्यूज़ चैनल देखना, न्यूज़ चैनल को सर्व करना। एक चैनल के बाद दूसरा चैनल, दूसरे के बाद तीसरा चैनल। पहले चैनल में जब हम न्यूज़ देखते हैं, नीचे कोरोना के फिगर्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के बाद में इमीडिएट हम स्विच करते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर। जैसे पहले न्यूज़ से दूसरे न्यूज़ में कोरोना कम होते जाने वाला है। जैसे जैसे चैनल बदलेंगे कोरोना का इफेक्ट कम कम होता जाएगा। दोस्तों, कुछ इसी तरह से हम न्यूज़ चैनल देख रहे थे। क्यों कर रहे थे हम ये सब ऐसे? क्यों बार बार न्यूज़ चैनल चेंज होते थे? क्योंकि हम कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। हम हमारा फ्यूचर तलाशने की कोशिश कर रहे थे। हम हमारा भविष्य देखने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का इम्पैक्ट और कितना समय हमारे लाइफ पे रहेगा। दोस्तों, जिस तरह से हम जानते हैं कोरोना का आने का समय सबको पता है, कब आया था कोरोना, कब एंट्री हुई, बट कोरोना का एग्जिट किसी को पता नहीं कब होने वाला है। कोरोना के एग्जिट पे आज के डेट में हम ज़्यादा चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, हम न्यूज़ चैनल जब चेंज कर रहे हैं तब हमें एक चिंता लगी हुई है। हमें फ्यूचर का एक डर सता रहा है। डर, FEAR, फियर। जी हाँ दोस्तों, हमें फ्यूचर को लेकर हमें फियर है। फियर का मतलब क्या दोस्तों? फैंटासाइज एक्सपीरियंस एक्सेप्टेड एज रियल। हमने हमारे माइंड में एक फैंटासाइज एक इमेज क्रिएट कर ली है कोरोना और उसके फ्यूचर को लेकर, मतलब अपने फ्यूचर को लेकर पास्ट लॉकडाउन। तो एक जो फैंटासाइज इमेज हमने क्रिएट कर ली है उसको हमने कोरिलेट किया फ्यूचर के साथ। अभी जो कंडीशंस चल रही है उसके साथ कोरिलेट करके हमने मान लिया है उसको रियल, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, इट इज़ अ रियल। तो फैंटासाइज एक्सपीरियंस एक्सेप्टेड एज रियल मीन्स फियर। तो ये फियर है दोस्तों जो हमें बेचैन कर रहा है बार बार। दोस्तों, ये फियर ना हो, डर ना हो, बेचैनी ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? फ्लैशबैक में जाते हैं हम थोड़ा सा। स्कूल डेज में मान लीजिए कोई टफ सब्जेक्ट है लेकिन आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आपने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिया है, आप कॉन्फिडेंट हो उस पे का किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, कभी उस एग्जाम के लिए आपको डर लगा है? जी नहीं, क्या मुझे पता है उस एग्जाम के लिए आप एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप एक्साइटेड थे कि कब मैं एग्जाम हॉल में जाऊं, मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आए, मैं पूरा पेपर सॉल्व करूं और 100% पेपर सॉल्व करने का सेटिस्फेक्शन लेकर मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकलूं। यहाँ फियर का परसेंट 0 है दोस्तों, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी थी। दोस्तों, फ्यूचर को लेकर जो हमारे मन में डर है, फियर है, उसको लेकर हमें कुछ तैयारी करनी है। जैसे फ्यूचर में एक इवेंट, अभी एक प्रेजेंट में एक इवेंट है, क्या है? कोरोना का इम्पैक्ट। ये एक इवेंट है, ये एक हैपनिंग है, अपने जिंदगी में घटित होने वाली घटना है। तो हैपनिंग, किसी भी हैपनिंग को हैंडल करने के लिए एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। कोई भी हैपनिंग अगर होती है, कोई घटना घटती है तो पहले उसको इवेल्युएट करो। उसको इवेल्युएट करना है, उसको जांचना है हर पैरामीटर पे। उसको पूरी तरह से उसका अभ्यास करने के बाद में, इवेल्युएट करने के बाद उसको हैंडल करने के 2 तरीके हैं। एक है रिएक्शन और दूसरा है रिस्पॉन्स। रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? रिएक्शन वो होता है जो एब्सेंस ऑफ माइंड से इमीडिएट आने वाली जो एक्शंस है उसको हम रिएक्शन कहेंगे। जैसे किसी शॉर्ट टर्म कोई घटना है या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे, कुछ पलों के लिए हमारे लाइफ में जो घटना का इम्पैक्ट होने वाला है उसको हम रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रोड से नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से कुछ आप पर आकर गिर रहा है और आपको तभी सडन ध्यान में आता है कुछ मुझ पर गिर रहा है, तब हम क्या करते हैं? या तो उसको रेजिस्ट करते हैं या वहां से हट जाते हैं। तो दोस्तों, इमीडिएट हमने या तो रेजिस्ट किया या तो हट गए, ये है हमारा रिएक्शन। जी, कुछ पलों के लिए जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको हम रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्ट इसका अपोजिट, थोड़ा सा रिएक्शन और रिस्पॉन्स में 3 लाइन है, उसको भी हम समझ लेते हैं। रिस्पॉन्स वो होता है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से पूरी तैयारी के साथ
पूरा उसका अभ्यास करने के बाद में, उसकी जानकारी पूरी लेने के बाद उस जो सिचुएशन है उसको जो हम रिस्पॉन्स, उसको जो हैंडल करते हैं उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स, उसको जो रिस्पॉन्स देते हैं। तो दोस्तों, जो घटनाएं हमारी लाइफ में लंबे समय तक असर करने वाली है उसको रिएक्ट नहीं करना है, उसको रिस्पॉन्स करना है। दोस्तों, रिएक्ट अगर करते हैं लंबे समय वाली घटनाओं को तो हमें पेन नहीं मिलता है, दर्द ही मिलता है। टेस्टेड मेथड है दोस्तों ये। और उसके जगह अगर हम पूरी तरह से पूरा अभ्यास करके, जैसा अभी एग्जाम्पल में हमने देखा स्कूल डेज वाला एग्जाम वाला, वो एग्जाम्पल में हमने देखा तैयारी है तो हमें वहां रिस्पॉन्स करेंगे हम। तो हमें पूरी तैयारी करना है और इस सिचुएशन को रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स करने से क्या होगा? पावर आएगा, पावर जनरेट होगा। रिएक्शन करने से पेन मिलेगा, रिस्पॉन्स करने से पावर मिलेगा। तो दोस्तों, हमें रिस्पॉन्स करना है इस सिचुएशन को, हमें पावर गेन करनी है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। पावर आती है मतलब हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। एक मैजिकल चीज बनाई है हमारे लिए, हमारे ह्यूमन बॉडी में एक मैजिकल चीज बनाई है भगवान ने, वो है मस्तिष्क, ब्रेन। जी दोस्तों, हमारा मस्तिष्क बहुत मैजिकल है। इसमें मैजिक क्या है, एक एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं दोस्तों। राइट हैंड की हथेली अपने आंखों के सामने ऐसे होल्ड कीजिए और हथेली को देखकर बोलिए यू आर ग्रोइंग, आप बढ़ रहे हो। हथेली को आप कह रहे हो हथेली बढ़ रही है, आप बढ़ रहे हो, आप बढ़ रहे हो, आप बढ़ रहे हो। इस तरह से आप 15-20 बार बोलोगे कंटिन्यूअस, 15-20 सेकेंड तक। तो 15-20 सेकेंड बाद एक मैजिक होगा दोस्तों, आपकी हथेली बढ़ी हुई आपको दिखेगी। क्या सच में आपकी हथेली बढ़ रही है 15-20 सेकेंड में आपके बोलने के बाद? जी नहीं दोस्तों, आपके माइंड ने वो इमेजिन कर लिया है, आपके माइंड ने हथेली की बढ़ी हुई इमेज कैप्चर कर ली है और वो एक्सेप्ट करने लगा है कि हथेली बढ़ गई है। क्या सच में हथेली बढ़ती? नहीं बढ़ती। लेकिन 15-20 सेकेंड के एक्सपेरिमेंट में आपका मस्तिष्क मानने लगता है कि आपकी हथेली बढ़ गई है। तो दोस्तों, पिछले 50 दिन से लॉकडाउन में न जाने कितनी निगेटिविटी हम पर आई है, थ्रू फोन कॉल्स, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से हमें बहुत सारी निगेटिविटी हम तक पहुंची हुई है। उस निगेटिविटी को जब तक हम एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं बाहर, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा मस्तिष्क जो है, उस मस्तिष्क को जब तक आप उस निगेटिविटी को निकालने के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजें नहीं दोगे, पॉजिटिव पावर नहीं दोगे, तब तक आपका मस्तिष्क एक पॉजिटिव मैप पे, एक पॉजिटिव एक्शन प्लान पे काम नहीं कर सकता। तो हमें हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करना है, उसको पॉजिटिव करना है। साथ ही साथ हमारी अंतरात्मा, हमारा सोल, जहां से एनर्जी क्रिएट होती है, तो उस अंतरात्मा को भी शुद्ध करना है। अंतरात्मा को कैसे शुद्ध करेंगे दोस्तों? अंतरात्मा को शुद्ध करने के 2 तरीके हैं, एक है प्रार्थना, दूसरा है प्रयत्न। जी, आपका जिस किसी पे बिलीफ है, जो भी भगवान को आप मानते हैं, गुरु और भी माता पिता, कोई भी हो सकता है, जिसको आप मानते हो, आप उसकी प्रार्थना कीजिए, आप उसका ध्यान कीजिए। और वो ध्यान करने से धीरे धीरे आपको एक इंटरनल पावर डेवलप होगी और कंटिन्यूअस प्रयत्न करोगे खुद को पॉजिटिव रखने का, मस्तिष्क को समझाने का, मस्तिष्क को एक पॉजिटिव एक्शन प्लान देकर उस पर काम कराने का कंटिन्यूअस आपको प्रयत्न करना है। तो प्रार्थना और प्रयत्न के बाद आपका मस्तिष्क, अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध होगी और एक नई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और दोस्तों, हम सब मानते हैं कि यूनिवर्स में एक पॉजिटिव, एक डिवाइन एनर्जी काम कर रही है। यूनिवर्स में एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी काम कर रही है, जो हम सबके लिए हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए एक डिवाइन एनर्जी होती है। तो वो डिवाइन एनर्जी भी जब हमारे अंदर एक पॉजिटिव पावर क्रिएट होगा, एनर्जी क्रिएट होगी, पॉजिटिविटी आएगी, तब वो डिवाइन एनर्जी भी हमें सपोर्ट करेगी फ्यूचर के एक्शन प्लान पे पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, हमें उस डिवाइन एनर्जी, उस एक अद्भुत शक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, जो इस यूनिवर्स में है, आपके आसपास है, मेरे आसपास है। तो वो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट और शुद्ध अंतःकरण से ही अट्रैक्ट होगी। तो हमें ये 3 चीजें करना है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, कोरोना की एग्जिट डेट किसी को पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है, पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं है कोरोना कब खत्म होगा। तो दोस्तों, ये जो वायरस है, ये लंबे समय चलने वाला वायरस है। अभी तक इस पे कोई डेवलपमेंट नहीं आई है कि वैक्सीन कब आएगी या ट्रीटमेंट कब आएगी। तो दोस्तों, इस वायरस के साथ जीना हमको सीखना है। ये वायरस लंबे समय चलेगा,
हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हमें हमारी लाइफ चलानी है, तो हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। इस वायरस के साथ जीते हुए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या लेने हैं प्रिकॉशन? पहला, मास्क यूज करना है। जब भी आप बाहर जाओ कंपलसरी मास्क यूज करो। हमने बार बार सुना है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हमें बार बार हाथ सैनिटाइज करना है, हाथों को धोना है। उसके अलावा हमें आरोग्य सेतु ऐप हमारे मोबाइल में कंपलसरी डाउनलोड करना है। आरोग्य सेतु ऐप से आपको पता चलेगा आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो वो कोरोना प्रभावित क्षेत्र है क्या, वहां पे कोरोना प्रभावित व्यक्ति कितने हैं, कोरोना पेशेंट्स कितने हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि उस एरिया में आपका जाना सही है या नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप से आप स्व परीक्षण भी कर सकते हैं और आरोग्य सेतु ऐप से आप आसपास के खतरों को भी पहचान सकते हो, इन्फेक्टेड एरिया को पहचान सकते हो। इसलिए आरोग्य सेतु ऐप आप सबके मोबाइल में डाउनलोड करके रखो। नेट और जीपीएस हरदम ऑन रखना है उसके लिए, ताकि हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और चौथा दोस्तों, हमें हाइजीन मेंटेन करना है। अनहाइजीनिक कुछ भी करना नहीं है, हाइजीन मेंटेन करना है। हमें फ्रेश फूड खाना है जिससे हमारा इम्यूनिटी बना रहे। और फिफ्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना है, हमें सामाजिक दूरी नहीं बनानी है। हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, बट सोशली, सामाजिक तौर पे हमें एक रहना है। हमारी एकता में ही हमारी पावर है, हमारी शक्ति। सोशली एक हो जाए, एक पावर जनरेट करे, और जब सब लोग एक साथ आकर एक ही गोल के लिए, सबके वेलनेस के लिए, सबके भले के लिए, सबकी तरक्की के लिए, जब सब लोगों की पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी, तब वो जो मैंने बोला था डिवाइन एनर्जी, वो भी आपके लिए काम करेगी। और दोस्तों देखना, आने वाली जिंदगी, इतनी सारी पॉजिटिविटी जब लेकर आप जाओगे तो आने वाली जिंदगी आपकी अभी से ज़्यादा प्रकाशमय होगी और अभी से ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। दोस्तों कहीं मैंने लाइन सुने थे, अगर खुदा में है यकीन, अगर खुदा में है यकीन तो जो लिखा वो पाओगे। अगर खुदा में है यकीन तो जो लिखा वो पाओगे। अगर खुद पे है यकीन तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जी दोस्तों, यदि आप में पॉजिटिविटी है, आप में बिलीफ है, आपकी अंतरात्मा शुद्ध है, तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। बस फ्यूचर में यही ध्यान रखना है और हमें हमारा काम आगे बढ़ाना है। पोस्ट लॉकडाउन ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, नमस्ते है।